कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन खेलों से सबसे ज्यादा पदकों की उम्मीद की जा रही है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है शूटिंग का। किस किस्म के प्रदर्शन की उम्मीद है भारतीय शूटर से भारत की जानी मानी शूटर चेतनप्रीत नीलों को? आइए उनसे जानते हैं। चेतन, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, शूटिंग के खेल में क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं आपने इस बार भारतीय शूटर से? वेल आई थिंक कॉमनवेल्थ में जो स्पोर्ट्स है इंडिया की वो हमेशा बुलंदी छूती है एंड आई थिंक इस बार भी इट वोंट बी एनी डिफरेंट। एज फार एज शूटिंग इज़ कंसर्न्ड इस बार टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हीना सिद्धू और हरवीन के फुटस्टेप्स पे चलते चलते मलाइका ऊपर आ रही हैं। देन वी हैव स्टॉलवर्ट्स जैसे कि बिंद्रा हैं, उनका जाना और विजय कुमार का जाना जो कि गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक के गगन नारंग भी हैं। सो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के होते होते टीम का मोराल बहुत हाई है। बिल्कुल सही। साथ ही हमें ये बताइए कि पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 30 मेडल आए थे भारत की झोली में, जिसमें 14 गोल्ड मेडल शामिल थे। इस बार आपको क्या उम्मीद है? क्या पदकों की गिनती कम होगी, ज्यादा होगी? क्या उम्मीदें हैं आपको? वेल मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो गोल्ड है इस बार इंडिया बहुत लाने वाला है। हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, हम वर्ल्ड लेवल पर हम नंबर वंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, स्पेशली पिस्टल में, राइफल में काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। सो इस बार आई थिंक जो गोल्ड मेडल है, जो क्वालिटी शूटिंग है, वो हम बहुत ज़्यादा देखेंगे। लेकिन साथ ही चेतन, ये भी भूला नहीं जा सकता कि बहुत सारे कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो निकाल दिए गए हैं शूटिंग में से। जो पिछली बार 44 गोल्ड मेडल के लिए फाइट कर रहे थे शूटर, उसकी गिनती इस बार कम हो गई है। तो क्या कहीं ना कहीं उसके कारण मेडल काउंट में भी कमी देखने को मिल सकती है? वेल आई थिंक कि ये थोड़ा सा दुख की बात है कि इन्होंने इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स निकाल दिए हैं। इसकी वजह से जो मेडल टैली है उस पर डेफिनेटली असर पड़ेगा, बट ये सभी के लिए सेम है। सो आई थिंक जो परसेंटेज ऑफ मेडल्स हैं वो कम नहीं होंगे, इनफैक्ट वो ज़्यादा होंगे इस बार। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार एक क्लीन स्वीप होगी और पिछली बार की कॉमनवेल्थ से भी बेहतर प्रदर्शन हमारी टीम देगी। चेतन, ओवरऑल पिक्चर की अगर बात की जाए, आपने जैसे अभी कहा कि आपको खुद को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं भारतीय शूटर से, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक खिलाड़ियों को चुनना हो कि ये शूटर्स अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, उनमें किन की गिनती करती हैं आप? शूटिंग की हमेशा एक बहुत क्वालिटी टीम जाती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ये कहना कि मैं एक को प्रेफर करती हूँ या दूसरे को, दैट वुड बी इनकम्प्लीट। बट एट द सेम टाइम अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, देन मलाइका हु इज़ द अपकमिंग टैलेंट, राही सरनोबत, तो जो ये सभी हैं, संजीव राजपूत हैं, इन सब से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। साथ ही चेतन, आपसे ओवरऑल पिक्चर की अगर बात की जाए, भारतीय कंटिंजेंट जो सारे का सारा गया है, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया था। दूसरा स्थान तो हासिल किया ही, साथ 101 पदक अपनी झोली में डाले, जिसमें 35 गोल्ड शामिल थे। इस बार आपको ओवरऑल पिक्चर में किस तरह नजर आ रहा है? क्या उम्मीद कर रही हैं कि पूरा कंटिंजेंट कितने पदक जीतकर भारत लौट सकता है? वेल आई थिंक कि जो इंडियन स्पोर्ट्स है अब वो अपनी पीक पे चल रही है और इसके चलते मुझे लगता है कि इस बार सेकंड नहीं, हम फर्स्ट पे होंगे। चेतन, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने कहा कि आप भारत का पहला स्थान हासिल करने की उम्मीदें कर रही हैं, उसी तरह की उम्मीदें हमें हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीते कॉमनवेल्थ खेलों में। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू। तो ये थी चेतनप्रीत नीलों और चेतनप्रीत का कहना है कि वो यही उम्मीद कर रही हैं कि भारतीय शूटर तो कमाल करें ही साथ भारत के सभी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल करके ही भारत लौटें। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।